ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके सितारे और मौजूद हैं हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी जी। आज दीपावली के मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने आचार्य जी से कि ज्योतिष का ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सुख समृद्धि प्राप्त हो सके और खुशहाली आ सके। देखिए, मैं अपने मित्रों को, दर्शकों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर शुक्र एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो सब चीजों के अंदर सुख समृद्धि लेकर आता है अपने परिवार के अंदर। जीवन में जितनी भी लग्जरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े व्हीकल और बड़े लोगों से संपर्क और जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि है, सिर्फ एक शुक्र ग्रह ऐसा है जो इनकी तरफ लेकर जाता है। तो शुक्र माना जाता है ज्योतिष के अंदर गोबर को, गाय से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं वो शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज मानी जाती है गाय के गोबर को, बड़ा शुद्ध माना जाता है ज्योतिष के अंदर और हमारे वेदों के अंदर भी। तो गाय का गोबर ले लीजिए, उसका अपने हाथ से एक दीपक बनाइए। गाय के गोबर का दीपक बनाकर उसके अंदर थोड़ा सा एक गुड़ की डली, गुड़ भी पुराना ले सकते हैं हम, जो पुराना गुड़ होता है, पुराना गुड़ उसके अंदर डालकर और साथ में मीठा तेल डालकर घी के अंदर एक दीपक ले बना लीजिए। और वो दीपक का आपने करना क्या है, जो आपका मकान है, मकान की जो दहलीज है, मेन गेट के बिल्कुल बीचों बीच दिन के समय या शाम के समय आपने रख कर आना है। ऐसा करने से शुक्र आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और शुक्र जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आता है। घर के अंदर आपके पैसे की बरकत भी रहेगी इस उपाय को करने से, और शुक्र ग्रह भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जी चलिए, इसी बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश है रेवाड़ी से। राजेश, क्या जानना चाहते हैं, क्या जिज्ञासा है आपकी? नमस्कार मैडम, मेरा नाम योगेश कुमार है मैडम, राजेश कुमार नहीं जी। हाँ जी, मैं सर रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1990 सर। जी सर, 23 अक्टूबर 1990। अपना जन्म का समय बताइए राकेश जी। हाँ जी, सुबह 9:05। जी, अपना सवाल पूछिए। जन्म का स्थान क्या है आपका? रेवाड़ी सर, रेवाड़ी, हरियाणा रेवाड़ी। रेवाड़ी का जन्म है आपका। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताइए। सर मेरे ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी तो फिलहाल सर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा चल रही है, नौकरी का कहीं बन नहीं रहा, स्थायी नौकरी है नहीं सर, क्वालिफाइड होने के बावजूद अभी तक कोई। कहने का मतलब मेरा यह है कि मेरा भविष्य उज्जवल है या नहीं है, मेरे क्या प्रयत्न करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए? जी देखिए, क्षेत्रों की जहाँ तक संबंध है, आपकी जॉब वर्क ही दिखता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए इस कुंडली के अंदर सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा आवश्यक है। दशम स्थान का मालिक ही आपका सूर्य है इस कुंडली के अंदर। जन्म लगन के हिसाब से अगर आपकी कुंडली हॉरोस्कोप अगर चेक की जाए, इस स्थिति के अंदर सूर्य 12वें घर में नीच अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर कोई ग्रह चला जाए, छठे में चला जाए, अष्टम स्थान में अगर आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर उस ग्रह की पोजीशन को कमजोर माना जाता है ज्योतिष के अंदर। और आपकी कुंडली जो है राकेश जी, उस कुंडली में सूर्य 12वें घर में तो बैठा ही है और साथ ही साथ नीच अवस्था के अंदर भी बैठा हुआ है। और 12वें घर के अंदर जब भी कोई ग्रह आ जाए, नीच अवस्था में आ जाए, तो उस ग्रह से संबंधित जितने भी आउटपुट हैं हॉरोस्कोप में, लगन कुंडली के अंदर जितने भी जगहों का वो मालिक आता है, उस घरों से संबंधित जितनी चीजें हमें मिलनी चाहिए उनमें कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति आपकी इनकी कुंडली में भी नजर आती है। तो एक साधारण सा तरीका बताना चाहता हूँ। तांबे के लोटे में साबुत हरी मूंग भरकर चलते पानी में प्रवाह कीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः। एक साधारण सा मंत्र बताना चाहता हूँ आपको। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर ये वाले उपाय अगर आप करते हैं तो निसंदेह नौकरी मिलने के योग बनेंगे आपकी कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप में। जी चलिए, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज हैं गुड़गांव से। पंकज, क्या जानना चाहते हैं आप? लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए पूछते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, अक्सर माना जाता है कि दिए पूरे घर में जलाने चाहिए, लेकिन क्या इसके साथ साथ बाहर भी जलाने का कुछ ज्योतिष में इसका रंग है? देखिए, पीपल एक ऐसा पेड़ माना जाता है। घर के अंदर तो देखो दीपक सारे ही जलाते हैं, लेकिन अगर किसी घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ मिल जाए या जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके सराउंडिंग एरिया में अगर पीपल का पेड़ मिल जाता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे भी 7 दीपक अगर आप जलाकर आते हैं दिवाली वाले दिन, तो वो भी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उससे भी घर में स्थायी स्थिरता आती है लक्ष्मी की। कि एक्चुअल में क्या है, पीपल के नीचे, पीपल का जो पेड़ माना जाता है उसके अंदर सारे के सारे देवताओं का वास माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि का वास माना जाता है। तो शनि दरिद्रता लेकर आ सकते हैं जीवन के अंदर, और शनि अगर खुश हो जाए तो 10वें घर के मालिक किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर शनि को 10वें स्थान का कारक माना जाता है। और जो 10वां स्थान होता है कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाला होता है। और पीपल के पेड़ के नीचे दिवाली वाले दिन के समय या शाम के समय भी हम जा सकते हैं। अगर 7 पीपल
या फिर एक ही पीपल के नीचे 7 दीपक अगर जला दिए जाएं, तेल के जला सकते हैं और घी के भी जला सकते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर सुख समृद्धि मिल सकती है। ये बिल्कुल साधारण सा उपाय है जो हर क्षेत्र में किया जा सकता है। जी चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं प्रदीप सोनी जी से तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं, जाकर संपर्क करना चाहते हैं तो इनका एड्रेस है SCO 89 सेक्टर 14 मार्केट गुड़गांव। सीधे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं प्रदीप सोनी जी से। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।